बट जिस तरह से तुम लोग ने जिए हो, अब क्या लग रहा है, क्या होगा? कैसा रहा कल का दिन आपके लिए, आप बताइए। मैं तो बस सारी मेमोरीज आ गई आंखों के सामने मिली सबसे। सब पता है हमें जितना शायद अभी इतना फील नहीं हो रहा, बट जिन लोगों को हम छोड़ के आए उनके लिए सब खाली लग रहा होगा वहाँ पे। नहीं, 4 साल 4.5 साल तो स्वास्थ्य भूमि में आप रह रहे हो, अब वहाँ से निकल के आप बॉम्बे आओगे, वो भी एक अलग फीलिंग आने वाली है कुछ दिनों में। कुछ दिनों में आएगी वो फीलिंग। हाँ। मैं तो बैठा कल रात, और अब मैं से बैठा नहीं हूँ, अब मैं सुमेर हूँ जो बैठा है राधा कृष्ण शो खत्म होने के बाद मुंबई में। तो ये बहुत अलग फीलिंग है। मैं इसे सोच रहा हूँ सारे मेरे मेमोरीज। मैं ऐसा, मैं घर पे आया और मेरे शूज नहीं, नहीं, सच बताओ। मैंने शूज सच निकाले बता, नहीं, सच बता, अकेले में रोया होगा ना? नहीं ना? कंट्रोल किया, मतलब रोना आया। तो मैंने शूज निकाले घर आके, हाँ। और मैं पैरों में आता लगा, तो मैं स्वप्निल को देख के बुला रही हूँ, क्या है अभी तो ये सब नहीं होगा। बोलता है पैर मत डोलो। बट ये सारी मेमोरीज है कि, और उसके बाद मैंने यूट्यूब चालू किया। यूट्यूब जाके जहाँ मैं जा रहा हूँ राधा कृष्ण के मुझे सारे ये दिखते हैं। मैं कह रहा हूँ अरे भाई यार कितना अच्छा शो है, अरे भाई यार इतना आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई थिंक सो। हम कितने और ब्लेस्ड ये शायद टाइम के साथ और रियलाइज होगा, धीरे 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 और समझ में आएगा। ये राधा कृष्ण मुझे लगता है एक ऐसा पेड़ है जो हमें लगा है, जो आगे जाके हमें फल देता रहेगा, कि ग्रैटिट्यूड के फल, कि हम कितना अच्छा एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहे। तो सब चीज़ याद आएगी मुझे। सब लोग मुझे जो आके बोलते थे कि आपको हम अच्छा स्टेटस पे देखते हैं, तो कोई आके बोलता था कि आपका और राधा का ये हमें सच में राधा कृष्ण लगते हो, आप लोग कितने प्यार करते हो। लोग घर से खाना बना के लाते थे, कोई मिठाई लाता था। मैंने किसी इंटरव्यू में बोला कि मुझे काजू कतली पसंद है, उसके बाद मेरे घर में काजू कतली की कमी नहीं मुझे रही है, मेरे घर वालों को रही है। इतना प्यार लोगों ने मुझे दिया, और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये सब चीज़ कर पाया। आई थिंक सो श्री कृष्ण chose you for this kind of a show कि आप ऐसा कुछ All of us बनाओ। we all blessed. और आपने हमें चूज़ किया, एंड सो आई एम सो ग्रेटफुल कि हम इस शो का पार्ट बने। एंड कभी ना कभी ये चीज़ होनी थी, बट जितनी हमने यहाँ मेमोरीज बनाई और जो हमने क्रिएट किया है, it's never, it's gonna stay inside. You cannot take it out at all, no matter what happens. No matter इसके बाद कुछ भी हो जिंदगी में, बहुत काम आए ना आए, मुझे लगता है राधा कृष्ण ऐसे हैं। सर जैसा सुमेध ने कहा अभी कि राधा कृष्ण ने हमें, बट और हम ये भी जानते हैं कि राधा कृष्ण हैज़ कम्प्लीटेड 1145 एपिसोड्स, जो आई थिंक डिज्नी के नेटवर्क में इतिहास में सबसे लंबा रनिंग शो है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा मोमेंट था कि जब आपको लगा, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे शोज़ बने हैं, सारे भगवान के ऊपर शोज़ बने हैं, आपने भी पहले काफ़ी सारे भगवान के ऊपर शोज़ बनाए, बट वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू डिसाइडेड कि मुझे राधा कृष्ण के ऊपर शो बनाना चाहिए? जैसे होता है ना कि आप इस तरह की कहानियाँ आप तक आती हैं, आप उन तक नहीं पहुँच सकते। कहीं ना कहीं आई वॉज कॉल्ड बिगिन, तो ऐसा होता है ना कि कहीं बातचीत होते हुए एक थॉट आता है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अब मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये चीज़ करने का मन है, पर ये कैसे होगा, पर उसे अगर हम कर पाएँ तो पूरे दिल से और शिद्दत से अच्छे से करें, वो मैं हमेशा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। फिर मेरे को लगता है उसके बाद रास्ता बनेगा कहीं ना कहीं। तो जैसे इस पर हुआ, सच्चा मुझे लगा था बीच में शायद हो सकता है ये नहीं लिखा है, नहीं होगा, हम अपना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलते चलते मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने एपिसोड होंगे, कि मेरे अंदर सच में उतना टैलेंट नहीं है कि मैं एक दिन 1000 एपिसोड लिखूँ करूँ। नितिन ने पूरी टीम को, अब्दुल, दिलीप, उत्कर्ष, राइटिंग टीम, चैनल टीम, सबने मिलकर बोला नहीं है ये हम करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑडियंसेस जो कॉन्स्टेंटली दे वर स्टैंडिंग सो टॉल विद अस ऑल द टाइम। इसलिए मैंने बोला कि जो मेमोरीज होती है ना, वही हमें याद रहती है एट द एंड ऑफ इट। ये जर्नी रही है, इससे कुछ यादें रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, पर वो यादों से ही हम जो अब यहाँ से आगे जाएंगे, उसके लिए हमें वो बेस मिलता है। बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इतनी अच्छा ब्लेसिंग। आई थिंक कुछ चीज़ें बन जाती हैं, आप कुछ बनाते नहीं हो, सब लोग साथ में जुड़ते हैं, सबकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, सबकी सोच होती है,
मैं हमेशा लोगों की सोच साथ में अलाइन करता हूँ कि हम ये कहने निकले हैं तो ये क्यों कह रहे हैं हम सब मिलकर। बिकॉज अकेले आप कुछ कर नहीं सकते, बिना अच्छी टीम के आप कुछ कर नहीं सकते, बिना अच्छे टैलेंट के आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरी हमेशा सोच यही रहती है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करो, और जो करो वो पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, एंजॉय करो। फिर यादें बनेंगी कि आज यहाँ बैठ के बात कर पाएंगे। तो ऐसे ही रहता है हमेशा मेरे। सर सुमित ने मल्लिका ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए पोइट्री सुनाई, तो सुमित ये शो अभी ख़त्म हो रहा है, अबाउट द जर्नी ऑडियंस के लिए अगर आप कोई कविता कह के अगर आप बताओ कि व्हाट यू फीलिंग, शो बंद हो रहा है तो ऑडियंस के लिए मैं क्या कहना चाहूँ? मैंने सोचा है इसके बारे में बहुत, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक पेज नहीं हूँ, अपने साइड से खुद नहीं थे। हाँ, मैं खुद नहीं हूँ वहाँ पे, बट मैं बीच बीच में जहाँ हो सके मैं पोस्ट शेयर करता हूँ। आपको पता है, आप जितना मुझे जानते हो, ये बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है राधा कृष्ण के लिए, हमारे शो के लिए, और स्पेशली मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये शो। तो डेफिनेटली कुछ आएगा। थोड़ा मुझे इस सब चीज़ से ये करके हल्का सा अकेले बैठ के सोचने का, प्रोसेस करने का आएगा। मैं सोच रहा हूँ लिखना, पर थोड़ा टाइम लेके अच्छे से मैं आपके सामने पेश करूँगा, तब देखना और बताना, आप भी बताइए। एक और चीज़ है जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो भी हाँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, कोशिश करना देखना। सुवेद एंड मल्लिका, आप दोनों से जानना चाहते हैं कि जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ कि आप कृष्ण प्ले करेंगे, आप राधा प्ले करेंगे, तो आपने कैसे खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया? क्या क्या चीज़ें थी जो आपने मेरी बुक्स पढ़ी होंगी, या क्या रिसर्च किया, कैसे किया कि मैं राधा प्ले कैसे करूँ, व्हाट आई कैन प्ले बेस्ट? पूरे सेट पे सबसे पूछने के लिए इसने भी बताया नहीं इसको। हाँ, इतने खड़े खड़े सो गई, ऐसे प्रिपेयर किया उसने। मैंने एक्चुअली बोला कि मैं छोड़ दिया मैंने, तब चीज़ें ज़्यादा ईजी हो गई, एफर्टलेस। जब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश करी थी तब समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मेरे जो फाइनल हुआ, तो एक होता है ना कि आपको थोड़ा अपनी लाइफ के नसीब के ऊपर थोड़ा भरोसा होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा थोड़ी हो सकता है लाइफ में, है ना, कि ये शुरू हो गया और ये वो नहीं होगा, कुछ ही होगा। बट वो हो रहा था एक्चुअली, और फिर उस टाइम पे बीच में हम रुक गए, तो मुझे लगा कि हाँ नसीब ऐसा ही है, नसीब कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, और वो आया। और उसके बाद जब वापस शो शुरू होने लगा, तो मुझे अभी आज के डेट में तो रियलाइज़ होता है कि सब उसका प्लान था। मैं सबसे पहले खुद को ये समझाना चाहता था कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चला गया इस्कॉन टेम्पल, वहाँ गया और वहाँ मैंने देखा कि कितने लोग कितने प्यार और श्रद्धा से हरे कृष्णा, कितना उनमें वो भाव है श्री कृष्ण के लिए, और मैं उनका किरदार प्ले करने लगा। मैंने वहीं से कुछ किताबें उठाई, कुछ, क्योंकि बचपन से हम देखते आते हैं कि किताबों में वो फोटोज़ वाले होते हैं, पेंटिंग्स, तो वैसी वाली जिसमें कार्टून्स में वो वध कर रहे हैं, वो सब मैंने बताया। और वहीं से फिर आगे मुझे इंस्पिरेशन भी मिला कि आज तक, क्योंकि आप ही का शो महाभारत, उसमें सौरभ राज जैन, उनका पोर्ट्रेल ब्यूटीफुल है, अनफॉरगेटेबल है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली वो था शुरुआत में कि यहीं पे किया है सौरभ राज जैन ने, और आपको अब कृष्ण प्ले करना है उसी प्रोडक्शन हाउस में, तो मैं अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहता। ये पेंटिंग्स में मुझे इंस्पिरेशन मिला, जो एक कर्व, एक हल्का ये, और ये मुझे लगा कि आज तक किसी ने किया नहीं, वो पेंटिंग से मुझे मिला। और वो पेंटिंग मुझे उस बुक में मिली, बुक मुझे इस्कॉन में मिली, श्री कृष्ण के टेम्पल में। मैं बस गया एंड ही गाइडेड मी ऑल द वे। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, और जो बीच में जो टाइम था ना, मुझे लगता है श्री कृष्ण ने मेरी लाइफ में इसलिए रहा क्योंकि वो टाइम बहुत डिफिकल्ट रहा है। आई जेन्युइनली कुछ से डिफिकल्ट रहा है, और उसी डिफिकल्टी में आदमी जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है, या तो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, तो प्रोडक्टिव बन सकता है। लकीली विद गॉड ग्रेस, टच वुड, मैंने कोशिश की प्रोडक्टिविटी सीखने की, मूवीज़ देखता था मैं, सब चीज़ें मैं पढ़ता था। मैंने अपने रूम में उस टाइम पे कुछ नहीं रखा था, सब बंद था, सिर्फ बांसुरी थी, कृष्ण की किताब थी, और चंदन का रूम कृष्ण था, और मैं रहता था खाने में।
और मेरा कार भी नहीं था, वो अलग टाइम था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर अपना लैपटॉप पूरे से बनवाया, उसमें मूवीज़ डाउनलोड की, वाईफाई लगवाया और एक्टिंग सीखी, पढ़ा, फिर कुछ क्वालिटीज़ जो श्री कृष्ण की हैं वो फील करने की कोशिश करता रहता है। बहुत सिंपल कर दिया था मैंने अपने लिए कि वो करुणा हर एक जीव के लिए। हमारे सेट पर कबूतर आते थे, खरगोश आते थे, इंसान सब जितने भी हैं सब मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं प्यार करता हूँ। वो फील करके मैं सेट पे जाता था, जो परफॉर्म करता था। जब कोई सामने से आयन के साथ सीन्स होते थे तो आयन was trying to harm me in the scenes, उसका बॉडी लैंग्वेज पकड़ना ये वो, पर मैं हमेशा ऐसा था कि ये तो मेरा ही है, मैं क्या समझा। और उससे मैं अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें सीखा। वो आयन के साथ सीन्स मुझे बहुत हेल्प भी किया लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सीखने में और बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करने में। ये हर जगह फिर धीरे धीरे ना कि जैसे असुर भी है, उनका भी सामना करना है तो उनको भी मुक्ति प्राप्त करना है, ये नियति का एक भाग है। ऐसा सोचना, कभी कभी शांति से बैठ के और एक अंदर से पीस फील करना कि धीरे धीरे सीखते सीखते हम यहाँ पहुँचे। आई एम सो लकी, आई एम सो थैंक यू श्री कृष्ण, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अपने हर मोमेंट पे मुझे इतना प्यार दिया, ये मान के नहीं मिलता है। थैंक यू। इस संसार में सब प्रेम को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग परिभाषाएं, अंडरस्टैंडिंग है। आप तीनों के लिए प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की क्या परिभाषा है? राधा कृष्ण करने के बाद इसकी परिभाषा मैं सुनना चाह रहा हूँ। अभी आपकी परिभाषा क्या रह गई है प्रेम की तरफ? सिर्फ प्रेम जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। हाँ, मैं भी समझने की कोशिश समझाइए। आप समझा चुके हो सब। नहीं, आप मुझे समझाइए। आप व्यूअर्स से क्या समझा आपने प्रेम के बारे में? प्रेम के बारे में सिर्फ मुझे ये लगता है आज के डेट में जितना मैं समझता हूँ कि जो प्रेम को बोला गया ना कि लव मतलब प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप और ये सब, वैसे देखा जाए तो प्रेम मुझे आपसे भी है, मल्लिका से है, मल्लिका को मुझसे है, मुझे कृष्ण पूर्णिया से, मल्लिका को मुझसे भी, मल्लिका को आपसे भी है, मुझसे भी, मुझे हिरेन जी से है। आपका नाम क्या है? ऋषभ को मैं नहीं जानता, बट जब जानूंगा तो उससे भी हो जाएगा। मैं कहीं भी, आप प्रेम कहीं पे भी करने लगते हो। प्रेम, अरे सर वही तो, यही तो सोच बदलनी है। अभी प्रेम में ना आप बस ये चाहते हो कि आप अपने दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, और ये बहुत डिफिकल्ट सीख है। मैं खुद इतना ये नहीं हूँ इसमें। अब खुद किसी की लाइफ को और बेटर करना। हम कई बार जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, पाने को ये प्रेम कहे, ये है जगती, और उसमें पाना कुछ भी हो सकता है, और दैट इज वेरी ह्यूमन, राइट? बट दैट इज व्हाट राधा कृष्ण डिड कि हमें अपना कर्म करते रहना है। प्यार दूर से भी उतना ही प्यार वो रहता है, तकलीफ पेन सब चीज़ रहती है, पर आप किसी कुछ मांगते नहीं, बस देते हो। वो प्रेम है, और वो आसान नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि हमसे तो नहीं हो रहा, हम प्रेम नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके हाथ में ही है किसी से प्रेम करना, वो तो हो जाता है। आप कहाँ रोज डिसाइड कर पाते हो कि आज मैं प्रेम करूँगा, आज मैं नहीं करूँगा? हो जाती है, जर्नी है, जिंदगी है। तुम कहाँ पहुँची हो अभी तक? अभी तो शुरुआत में तुम बहुत आगे जा रहे हो, अभी कहाँ हो? वो प्रश्न आपके लिए। आई थिंक मैं अभी भी बहुत टाइम है, अभी हम पूरी तरह हम एज ए ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक सो हम समझते हैं कि प्रेम क्या है। और जहाँ पे बाकी सारे इमोशंस, जहाँ पे हाँ भी वो प्रेम एक ऐसा भाव है ना जहाँ पे मेरे हिसाब से कि जब बाकी चीज़ें इफेक्ट होना बंद हो जाती है ना सारी नेगेटिव एनर्जी से, और आप ओवरफ्लो करते हो, अरे वो मेरे लिए प्रेम है। एंड भरे पड़े होते हो आप प्रेम से, तब जाके शायद आप दूसरों को प्रेम दे पाते हो। तो एंड इस चीज़ में बसंत से मेरी काफ़ी बात की थी, वो समझाते नहीं, मतलब वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पर पता नहीं सर, कहीं ना कहीं मतलब मैं रिलेट बहुत बस ऑलरेडी मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया उसका, वो ऑलरेडी पहुंच गया वहाँ। दाव है ना बड़े भाई का। बहुत मतलब अलग ही बहुत ओवरफ्लोइंग भाव है कि इसको आप कभी ऐसे नहीं रख सकते। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है, आज वो अच्छा लगता है, कल वो अच्छा नहीं लगता है, परसों वो फिर से अच्छा लगता है, फिर कल फिर से अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है, जो कोई भी इंसान दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट हो, प्यार में आप अगर किसी को रिस्पेक्ट ना करो, जिस दिन वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा ना प्यार, जिस
जिस दिन आप उस रिस्पेक्ट जुड़ा रहेगा तो आप हमेशा उस इंसान से प्यार करते रहो। तो किसी भी रिलेशनशिप में एक इंसान को अपनी इज्जत या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या दूसरे इंसान को अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं होनी चाहिए, तो प्रेम बरकरार रहे, ऐसा मुझे लगता है। यस सर, मैं तो अभी सीख रही हूँ, पहली सीढ़ी पे हूँ। नहीं, 2-4 और मिस्टेक्स होगी तो मालूम पड़ता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम करके बैठे हैं, रीचिंग पॉइंट है, जर्नी। कोई रीचिंग पॉइंट ही नहीं है एक्चुअली। मतलब you तो anyways have love with everybody and like Sir, yes. you said that as love I mean I fall in love with. I love yeah dogs. love chairs and dogs and Right. inanimate objects. Yeah, I should love objects, chairs. everything. He's loving everything now. Yeah, everything. Why be biased, right? Yeah, Love. I'm available. Nice. Divine. Yeah. सर बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप इस शो के प्रोड्यूसर हैं और एक समय ऐसा था पैंडेमिक का जहाँ पे सारे शोज बंद हो गए थे, बट राधा कृष्ण एक ऐसा शो था जो चलता रहा लॉकडाउन के दौरान भी, और लोगों ने उतना प्यार तब भी दिया। लॉकडाउन में राधा कृष्ण बंद था, सब लोग कुछ समय के लिए, काफी समय के लिए। तो बट जब स्टार्ट किया सर शूटिंग करना और ऑन एयर किया, तो वो कैसे लाइक बीइंग अ प्रोड्यूसर आपके लिए कैसा था कि अपना एग्जीक्यूशन चल रहा है, हम शूट कर रहे हैं, शो ऑन एयर जा रहा है? मुझे क्या लग रहा था कि ओवरऑल इतने सारे लोगों ने इतने टाइम से काम किया है, कोविड के टाइम पे सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। क्या होता है कि बहुत लोग साथ में जुड़ते हैं कोई चीज़ करने के लिए, सबका घर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं लगती है। वो एज अ कंपनी हमारी है, अगर हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कहानी कही, आपके साथ इतने लोग जुड़े, आपने उनका कैसे ख्याल रखा। तो कोविड ने मुझे वो चीज़ सिखाई कि आपको जिन लोगों ने मेहनत करके आपको इतना कुछ दिया है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। कोविड में मैंने कोशिश की जितना हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सारे लोगों को साथ में रखें। वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट था, उनकी सेफ्टी। जब हमने शूटिंग स्टार्ट की तो उसमें भी ट्राई कर रहे थे कि काम होता रहे, सो दैट एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इन दोस टफ टाइम फॉर एवरीबडी। और बिना लोगों के ब्लेसिंग्स के आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि उस टाइम पे जो बहुत टफ था सबके लिए, चीज़ें इस तरीके से मैनेज करते हैं। लकीली हम भूमि में थे जहाँ पे हम कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में चीज़ें कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा रहा। कोविड का टाइम तो बहुत सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, और पूरे चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया पिछले 2 सालों में। तो आई थिंक इट वाज ऐसी कोई चीज़ कभी कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम से। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, आप तीनों से मैं जानना चाहता हूँ, ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के, राधा कृष्ण के जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन समर फॉक्स, आप सब जानते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस शो से उनको क्या समझाना चाहेंगे? मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, उनसे उभरना कैसे है? तो व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब एक बार फिर भी बाकी लोग जिनको भी पता नहीं और मान लीजिए सबके लिए एक बार पूरी समरी बता दो कि एग्जैक्टली हुआ। बेसिकली समर फॉक्स करके एक व्यूअर है, उनको उनके डैड की डेथ हुई थी 2018 में, जब हमारा राधा कृष्ण बनना शुरू हुआ था। तो जब राधा कृष्ण बना तो समर ने राधा कृष्ण को अपने फादर का पोर्ट्रेल दिया, वो राधा कृष्ण को अपना बाप मानती थी। और राधा कृष्ण देखते देखते शी वाज सफरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम 3rd स्टेज ऑफ कैंसर। राधा कृष्ण देखते देखते उनका कैंसर ठीक हुआ, एंड व्हेन शी कम्स टू नो कि राधा कृष्ण बंद हो रहा है, वो डेथ बेड पे गई, और अभी वी ऑल बिलीव कि वो गोलोक में है, होपफुली शी विल बी रेस्ट इन पीस। तो दिस इज द जर्नी ऑफ समर फॉक्स। तो आप मतलब राधा कृष्ण को इस तरह से लोगों ने प्यार दिया है, किसी ने भाई माना है, किसी ने बाप माना है, किसी ने माँ मानी है। जिस तरह का सर आपने ये शो बनाया है, मिसाल क्रिएट किया है, आई रियली डोंट थिंक कि राधा कृष्ण जैसा इससे बेटर कोई बना पाएगा। तो व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उन वैसे व्यूअर्स के लिए? तो ज़िंदगी में शिकायतें बहुत लोग करते हैं। अगर हम रोज़ देखेंगे तो हमें 10-15 रीज़न मिल जाएंगे शिकायत करने के लिए, पर अगर हम वहाँ पे आभार देखेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता ज़िंदगी का आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब हमने काम करना स्टार्ट किया, अभी नहीं, राधा कृष्ण नहीं, महाभारत हो, उसके पहले किसी की हो, कोरस हो, राधा कृष्ण हो, मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं बिना लोगों के आभार, बिना लोगों के ब्लेसिंग्स के, बिना लोगों के पसंद किए, बिकॉज मुझे ये कहानी कहनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ऑडियंसेस उसको देखें। हमें मालूम नहीं होता जब कोई काम करते हैं कि जब वो फाइनली स्क्रीन पे आएगा तो ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग, जिस तरह की कल्ट फॉलोइंग है इन लोगों की, एज एक्टर्स है, एज अ शो है, जिस तरह की टीम ने काम किया है, आई थिंक उसके लिए व्यूअर्स पे सिर्फ आई हैव ट्रेमेंडस ग्रैटिट्यूड, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हु गिव्स यू देयर पॉजिटिव एनर्जी, दे गिव यू देयर लव, दे गिव यू देयर ब्लेसिंग। एंड आई थिंक समवेयर इट इज ऑलवेज, हर इंसान में एक फेथ होता है, वो खुद पे एक बिलीफ होती है।
कहीं ना कहीं वो बिलीफ हर इंसान को अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर हवा तेज चली तो सर झुका लो, पर ये मत सोचो कि मैं कभी सर उठा नहीं पाऊंगा फिर से। तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए हर इंसान को, हर एक फैन को। ये कहानी आज यहाँ ख़त्म होगी अगले इस सैटरडे को, पर हम फिर से कुछ नई कहानी लेंगे, हम फिर से नए तरीके से शुरू करेंगे, हम फिर से एक नई एनर्जी लाएंगे और हम सब फिर से मिलकर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। और ये आशा करेंगे कि आपको पसंद आए, और आए ना आए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहेगा कि उतना टाइम आपने हमको दिया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द फैंस, एवरीबडी हु हैज़ worked on this show even for a day, night, and watched this story, not watched this story. I think tremendous amount of gratitude for everybody who's been a part of this. So thank you for the fans. I don't think without you all we can be anywhere. I think it's possible. Sumit, I know it's again these are the moments where जहाँ पे ये एक्टिंग, काम, शिफ्ट ये सबसे आगे निकल जाती है, जहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है जो अपने अभी बतानी है. It's I'm very small to say anything about this, and I just realized that this is a blessing for us to be a part of such a show जो लोगों के लिए कितना मायने रखता है. अभी जब आपने बताया, जब सर बात कर रहे थे तो याद भी आ रहा था कि कैसे लोग रो रहे थे जब सबको पता चला कि शो ख़त्म होने वाला है, कि लास्ट डेट आ रही है, सेट पे आके लोग रो रहे हैं. और बहुत तब उस टाइम पे आपको भी लगता है क्या है ना कि हम डेली बेसिस पे काम के इस जर्नी में हम लोग बिजी रहते हैं. लाइक हम सुबह उठे, हम सेट पे गए, स्क्रिप्ट आई, हमने पढ़ी कैसे परफॉर्म करना है, पढ़ा कैसे परफॉर्म करना. ये हुआ तकरीबन 4 साल से. हम बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं करते, बट जिस हिसाब से लोगों ने इतना प्यार दिया है और जिस हिसाब से इन चीज़ों ने लोगों को इतना मोटिवेट और इतना बेटर फील करवाया है, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं जिन लोगों से मिला हूँ. थैंक यू. आई डोंट नो इफ दिस कैन बी क्रिएटेड. आई थिंक सो दिस हैपेंस, राइट. चीज़ें बन जाती हैं, बहुत बनाते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और इस कोशिश को इतना ये मिला. ये क्या कहना चाहोगे अपने फैंस? जेन्युइनली जो सुना है उसके लिए तो मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है, पर एंड मैंने पहले भी कहा, जितना आप लोगों ने प्यार दिया है और इतना इमोशनली आप सब इस शो से कनेक्टेड रहे हैं, जहाँ हमारी लाइफ, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, पर जब हम जो लोग हमसे मिलते थे, जब हम प्यार देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो चीज़ें हमें इतना कॉन्फिडेंस दे देती हैं बहुत. और एंड आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ इस पर, बट बहुत अंदर बहुत हैवी हार्टेड सा फील होता है ये सब देख के. एंड बहुत ग्रेटफुल फील होता है कि हम यहाँ पर हैं और लोग इतना प्यार किया है लोगों ने. दिस इज अनबिलीवेबल. so this is the moment where we sign off. And we come together like this. Yeah. हम लोग क्या कहते क्या करें? हैं? तो आज एक बार हाँ, आइए. हम लोग कैसे किया था? आइए. हाँ, आइए. खत्म हो रहा है. हाँ, तो फिर हम कहते हैं इस शनिवार हमारा आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होगा शाम 7:30 बजे. हम आखिरी बार आपको टेलीविजन पे इस दिन दिखेंगे. ऐसी फीलिंग उस दिन आएगी, वो मालूम है. आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि चलो आप हम सब साथ में फिर से कहें, आइए मेरे साथ प्रेम से करिए. राधे राधे. नॉस्टैल्जिक हो गया. नॉस्टैल्जिक. Huh? How was it? Good? Awesome. Huh? Awesome, Awesome, sir. sir. Awesome. Nice, no? Yeah.